Hello and welcome to my YouTube channel Bong Dog. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bakura Somalian Medical College and Hospital. जो मैं पहले से ही कह रहा था कि इधर अभी सुप्रीम कोर्ट ये करेगा कि आज रिनीट नहीं होगा, ये साफ साफ बता देगा, या फिर ऐसा सिनेरियो चलता ही रहेगा जो है ना, एक तारीख पे तारीख जो है वो चलता ही रहेगा। ठीक है, अब 18 जुलाई को भी फाइनल हियरिंग होगा कि नहीं किसी को नहीं पता। तो ये एक मैंने मेरा एकदम पहले जो 2-3 वीडियो में, सेकेंड वीडियो में शायद मोस्ट प्रॉब्ली बोला था कि क्या होगा पता है, कि ऐसे तारीख पे तारीख, डेट्स पे डेट्स आते रहेंगे। काउंसलिंग 3rd वीक को शुरू कर देगा गवर्नमेंट। काउंसलिंग अगर शुरू हो जाएगा उसके बाद सीट अलॉटमेंट सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फाइनली बच्चे का आएगा कि रिनीट नहीं होगा। ठीक है, अब फाइनली प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, जो बच्चे 2025 को के लिए फिर से प्रिपरेशन में लगे उनका सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्योंकि इस साल रिनीट के चांसेस अभी है ही नहीं लगभग। मैंने अभी बोल दिया था कि सीबीआई वगैरह सारा कुछ प्रूफ वगैरह सारा ट्विटर में सारा जगह एकदम हो गया है। एनटीए ने कल एफिडेविट जमा करने बोला था, एनटीए ने एफिडेविट जमा कर दिया, सारा कुछ बोला था एनटीए ने, जितना जो देना था दे दिया। सीबीआई ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया, आईआईटी मद्रास ने अपना रिपोर्ट जमा कर दिया। सब लोगों ने, सब जितने हायर अथॉरिटी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप लोग प्लीज़ डाटा एनालिसिस कीजिए, डाटा एनालिसिस 11,000 बच्चों का भी हुआ। गोधरा, पटना, इन सब सेंटरों का बच्चे का एनालिसिस भी हुआ कि किनका कितना मार्क्स आया है, सब एनालिसिस हुआ। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट फिर से 18 जुलाई क्यों दे रहा है? जो मुझे ऐसा पॉइंट लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अभी एनफ एविडेंसेस नहीं मिल रहा है कि हाँ रिनीट करवाने को। तो सुप्रीम कोर्ट से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट जो पिटिशनर है वो लोग और थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी सीरियसली जीरो प्रूफ्स है। मतलब ऐसा बात है कि अगर जो लोग रिनीट के लिए पिटीशन डाल रहे हैं उनका ऐसा हाल हो गया है कि उनका आज एग्जाम है, पर उनके एग्जाम के लिए उन्होंने एक पेज तक नहीं पढ़ा, ऐसा हाल हो गया है। तो अभी उन्होंने इसलिए थोड़ा टाइम मांगा कि एटलीस्ट वो लोग कोर्ट में कुछ तो प्रूफ दिखा सके, क्योंकि जो प्रूफ उन्होंने कोर्ट में दिखाया था, एक टेलीग्राम का प्रूफ कैंसिल खारिज हो गया, फिर एक सेंटर से इतने टॉपर वो भी खारिज हो गया, 61 टॉपर्स वो भी खारिज कर दिया, क्योंकि आईआईटी मद्रास का डेटा एनालिसिस सारा कुछ कर दिया। टेलीग्राम का वीडियो बोला एडिटेड है, उन्होंने एक यूट्यूब का क्लिप भी दे दिया कि आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो कि हाँ यूट्यूब का वीडियो ये जो है ये 2 नंबर ही है, तो वो भी खारिज हो गया। उसके साथ साथ जो बोला है कि एडवांस इंटीमेशन, वो जैसे सिटी जो सेंटर है, जिसका मान लो किसी का बेंगलुरु में घर है, वो उसने क्यों हरियाणा में सीट लिया, किसी का हरियाणा में घर है वो क्यों बेंगलुरु में लिया, उन्होंने उसका भी प्रूफ दिखा दिया कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था। उन्होंने बोल रहे थे कि गोधरा और पटना में इतने बच्चे अरेस्ट हो गए, ये तो फिर यहाँ पे मास लीक हुआ है, उन्होंने उसका भी पेपर एकदम डाटा एनालिसिस करके दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे भी मास लीक नहीं हुआ है। तो एनटीए बोलो, गवर्नमेंट बोलो, सारे ने सारा कुछ प्रूफ दिखा दिया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को दे रहे। मैं कि कोई जस्टिस के ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता, बट एटलीस्ट अभी टाइम आ गया है गवर्नमेंट को कि अभी एटलीस्ट कोई डिसीजन में आ जाए, क्योंकि एक मेंटल प्रेशर हो रहा है। ठीक है, इतना इजी नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ सके कंटिन्यू। ठीक है, एक बच्चा अभी जो सिनारियो चल रहा है ना, ये दोनों के लिए हार्मफुल है। देखो 300-400 वाले बच्चे के लिए कोई हार्मफुल नहीं है, वो लोग रिनीट चिल्लाएंगे, पर मेन हार्मफुल किनको हो रहा है पता है, जिनका 600 से 650, 640 ऐसा मार्क्स आ रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उनको इस साल कॉलेज मिलने से रहा है। जो रैंक इन्फ्लेशन है, मैं ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, 655 जो है, तो ऑल इंडिया कोटा में उनको इस साल जो रैंक हिसाब से है कॉलेज मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो उनका बात हो रहा है कि अब अगर वो लोग रिनीट 2025 नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि सबका अलग अलग सिनारियो होता है। मान लो कोई 2025 के नीट के लिए अगर पढ़ेगा तो उसको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पर अगर कोई रीनीट के लिए पढ़ेगा उसको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, क्वेश्चन लगाओ, वो मॉक टेस्ट लगाओ, ऐसे करके वो लोग फर्स्ट डिवीजन के चक्कर में चलेंगे। ठीक है, ऐसे क्या होता है पता है कि ये जो टाइम हो रहा है ना, फर्स्ट डिवीजन के चक्कर में ही चला जाएगा, आप फिर से चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे ना। इससे दोनों का प्रिपरेशन का जो पाथवे है पूरा अलग अलग है। रीनीट का पाथवे है कि 30 दिन में 96 चैप्टर्स, नीट का पाथवे है कि एक साल में 96 चैप्टर्स जो है, ये एक साल में अभी तो और कम हो गया है, 25% सिलेबस माइनस करके जितना है, हम हमारे टाइम की बात कर रहे हैं। तो एक साल में इतना चैप्टर माइनस करो, नहीं, एक साल में 96 चैप्टर्स को टाइम दो और एक महीने में 96 चैप्टर्स को टाइम दो, इस पढ़ाई में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये रीनीट का प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ। अब जो नो रीनीट बच्चे हैं, जिनका मतलब मान लो 650 से ऊपर मार्क्स आया है, 640 वेस्ट बंगाल का बोल रहा हूँ, 640, 638, 637 के ऊपर मार्क्स आया है, उन लोगों का क्या अभी प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग अभी फिर से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि अगर पढ़ेंगे, अभी मान लो वो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक चैप्टर मान लो
कोई भी एक मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, या फिर आप मान लो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते पढ़ते उसको ये लगेगा कि अरे मैं ये याद कर रहा हूँ, ये मैं भूल जाऊंगा, याद कर रहा हूँ, पर ये याद करके मुझे फायदा मिलेगा एटलीस्ट या नहीं मिलेगा। इस टाइम में मैंने प्लान किया था कि मैं घूमने जाऊंगा पापा मम्मी के साथ, अभी मैं पापा मम्मी के साथ घूमने जाऊं या फिर ये पढ़ लूं। मैं एकदम अच्छे से बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को इतना मार्क्स आ रहा है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होने वाला है। अगर होना था तो अभी हो जाता, अगर आज ही कुछ ना, एटलीस्ट अगर कुछ होना था तो आज ही हो जाता, ठीक है। अगर रीनीट होना होता तो आज ही होता, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना पागल नहीं है कि डेट इतना पिछा के फिर क्या करेंगे कि ओवरऑल जो मेडिकल का कोर्स है। अभी मान लो हमारा फाइनल एग्जाम से 1 तारीख से, 1 अगस्त से, मैं आपको एक चीज ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारा फाइनल एग्जाम है 1 अगस्त से। अब मान लो मैं मैक्सिमम केस दे रहा हूँ कि जुलाई 18 को वो लोग फाइनल हियरिंग देंगे। क्या अभी जो सिनेरियो चल रहा है वो तो मुझे नहीं लग रहा कि जुलाई 18 को वो लोग फाइनल हियरिंग देंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मान लो जुलाई 18 को फाइनल हियरिंग वो लोग दे देते हैं तो क्या होगा। तो होता है कि मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 30 दिन का टाइम लेंगे, 30 से 40 दिन का। तो जुलाई 18 से मैं बोल रहा हूँ कि अगस्त 18, तो सितंबर 1-2 तारीख को या फिर अगस्त के लास्ट में, ठीक है। अब हमारा सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा सितंबर के 1-2 तारीख से, क्योंकि हमारा फाइनल एग्जाम अगस्त में खत्म हो जा रहा है। तो सितंबर के पहले वीक या फिर दूसरे वीक से हमारा सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सितंबर के सेकेंड या पहले या सेकेंड वीक में जब हमारा शुरू हो जा रहा है, तो हमारा जब फर्स्ट सेमेस्टर चलने वाला है, मतलब मान लो 3 महीने बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर होगा तब नए बच्चे आएंगे कॉलेज में। उस टाइम का वैकेंसी कौन फिलअप करेगा? गवर्नमेंट भी इतना पागल नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, काउंसलिंग में होल नहीं हुआ है। जुलाई के 18 मतलब 3rd वीक ऑफ जुलाई तब से शुरू हो जाए, मतलब 3rd वीक ऑफ जुलाई शुरू हो रहा है 21 तारीख से, ठीक है। तो 21-22 तारीख से अगर ऐसा हुआ तो काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगा, बच्चे का कॉलेज भी अलॉटमेंट हो जाएगा, बच्चे का क्लास भी हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ फिर भी देखना केस चलते रहेगा, ठीक है। अब जब बच्चे का कॉलेज शुरू हो रहा है, तब कॉलेज क्लास बच्चे कर रहे हैं, तब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नीट कैंसिल कर सके। तब यही होगा कि हाँ जो बच्चे हैं उनको ही कर ले। और अभी सीबीआई ने साफ साफ बोल दिया है मास लेवल में चीटिंग नहीं हुआ है। सीबीआई ने एकदम साफ साफ बोल दिया मास लेवल में चीटिंग नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, एकदम अच्छे से बोल दिया कि अगर मास लेवल में पेपर लीक हुआ है तो ही रीनीट होगा। सीबीआई ने बोल दिया है मास लेवल में पेपर नहीं लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का आंसर उन्होंने दे दिया है, प्रूफ के साथ दे दिया है। उसके बाद भी ये कुछ फायदा ही नहीं बनता। जो लोग आप लोग मतलब जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ये अभी भी सपोर्ट करने में लगे हैं कि रीनीट होगा रीनीट होगा रीनीट होगा, फेक एक्सपेक्टेशन मत रखो बच्चे। फेक एक्सपेक्टेशन रखने से क्या होगा पता है? अगर आप लोग नीट 2025 के लिए पढ़ रहे हो ना, उसका भी पढ़ाई खराब हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ में ही हूँ। जो 600 से 640-50 बच्चे वो लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत करके इतना मार्क्स ले आए हैं। मैं आप लोगों को बस यही एक रियलिटी चेक दे रहा हूं कि देखो, आप लोगों को फेक एक्सपेक्टेशन से मतलब नहीं है। आप लोग एक प्लान भी सोच लो। अभी आप लोग नीट 2025 के लिए पढ़ो, रीनीट के लिए भी मत पढ़ो। क्योंकि रीनीट के लिए अगर पढ़ोगे आपका पढ़ाई का एफिशिएंसी पूरा अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि रीनीट में 1 महीने में इतना जल्दी चैप्टर आप करोगे, कोई चैप्टर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा। इससे अच्छा अगर आप नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नया बैच शुरू करो, नए अपने से आज से नए को स्टार्ट करो, खुद को स्टार्ट करो एंड नीट की 2025 के लिए पढ़ना चालू कर दो। अगर आपको नीट फिर से ड्रॉप देना है तो, और या फिर आप दूसरे कोर्स के लिए सोच लो, यही बोलूंगा। और बाकी आप लोग जो जिनका मार्क्स सेफ रेंज में है, आप लोग एकदम बिल्कुल चिंता मत करो, एकदम चिल रहो। फालतू का टेंशन लेके, फालतू का बाहर का इतना फालतू टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों को सब समझ ही आ रहा है, पर क्या बात है पता है, अगर किसी का खराब टाइम चलता है ना तो लगता है कि सब कुछ खराब ही होगा मेरे साथ। एकदम अच्छे से, एकदम जब तक एकदम अच्छे से सामने चीज नहीं देख पाते ना, एकदम अच्छे से सामने एकदम चीज नहीं देख पाते कि हाँ ये अब हो रहा है, हाँ अब सही है, अब लग रहा है कि रीनीट नहीं होगा, अब रीनीट नहीं होगा। एकदम जब तक प्रूफ नहीं आ रहा तब तक विश्वास नहीं होता। वो अगर मैं आपकी जगह होता मेरे साथ भी वैसा ही होता। पर अभी बात है कि आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि अगर आप लोग टेंशन लेते रहो ना, सारा जीवन टेंशन ही ले जाओगे। अभी जो गवर्नमेंट का हाल है, क्योंकि तारीख पे तारीख देते रहेंगे और आपका टेंशन बढ़ता रहेगा। इसलिए बोल रहा हूँ टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, चिंता मत लो। और जो लोग का मार्क्स सेफ रेंज में नहीं है, प्लीज़ आप लोग पढ़ाई चालू कर दो। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। इस चैनल में मैं आपको ड्रॉपर्स के लिए भी बहुत सारे मैं ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँगा। मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बुक्स के नाम बोलूंगा एंड ड्रॉपर्स को बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, ताकि नीट 2025 आप अच्छे से फोड़ सको विद गुड मार्क्स। थैंक यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। बाय बाय।